गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि हम जो शुरू करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस। तो आज मैं सबसे पहले एक बार पेपर के बारे में बात करते हैं कि पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी CSIR नेट के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और पेपर हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर के कितने पार्ट्स हैं और कितने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक बार और उसके बाद फिर हम यूनिट वाइज जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस। तो CSIR नेट लाइफ साइंस का जो हमारा पेपर होगा उस पेपर में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब अगर मैं पूरा ओवरऑल बात करता हूं तो हमारा जो पेपर है उसमें टोटल 145 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से पार्ट ए और बी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट ए एंड बी में ईच क्वेश्चन हैज 1% मार्क्स। एक क्वेश्चन का 1% या 1% मार्क जो है वो तय है, या मैं कह सकता हूं 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। पार्ट सी में अगर मैं बात करता हूं तो ईच क्वेश्चन हैज 2% मार्क्स, या मैं कह सकता हूं कि हर क्वेश्चन जो है उसके 2% मार्क जो है निर्धारित है और या मैं कह सकता हूं 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं टोटल बात करता हूं तो ये जो टोटल पेपर है वो टोटल पेपर होगा 200 मार्क्स का। अगर मैं परसेंटेज के आधार पर बात करूं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन हमेशा परसेंटेज पर ही बेस्ड रहती है, तो पार्ट ए और बी 1 क्वेश्चन 1%। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो वो आपको 1% मार्क दिलाएगा। अगर सी पार्ट में आपने एक प्रश्न सही किया तो वो आपको 2% मार्क दिलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी कि अगर पार्ट ए में या पार्ट बी में कोई एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो जो अगर करेक्ट होगा तो आपको मिलेंगे 1% मार्क्स, और अगर इनकरेक्ट होता है तो आपके 0.25% मार्क्स चले जाएंगे। और अगर गलत हुआ तो आपके 0.25% मार्क्स चले जाएंगे, या मैं ये कहूं कि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आपके 1.5 मार्क्स चले जाएंगे। अब हम यहां पर बात करें पार्ट सी में, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे, या मैं कह सकता हूं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। वहीं पर अगर गलती हुई तो आपके 0.25% यानी कि 1/4%, यानी कि 2% है तो 2% का 1/4 कितना हो गया, 2% का 1/4 हो गया 0.5%, या मैं यहां पर अगर बात करूं तो 1 मार्क। तो एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर दिलाएगा और गलत होने पर जो 4 नंबर नहीं मिले वो तो गए, लेकिन साथ साथ 1 नंबर जो किसी और क्वेश्चन का मिला हुआ था उसको भी अपने साथ में ले जाएगा। तो ये यहां पर गणित है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए में हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहां पर 20, इन आउट ऑफ 20 हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 15, यहां पर आउट ऑफ 50 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 35, आउट ऑफ 75 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 75। तो इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल 145 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो है 75, यानी कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें कि इतने ज्यादा ऑप्शन हैं। 145 क्वेश्चन हैं, उनमें से मैक्सिमम 75 अटेम्प्ट करने हैं।
और 75 अगर आपने सही किए तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ जो टॉपर्स हैं उनके भी 100% मार्क्स नहीं आते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। तो सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी प्लान करके चले। सबसे पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है कि पार्ट सी जो है वो अकेला 50% मार्क्स को कवर कर रहा है, यानी कि 75 क्वेश्चन है जिनमें से 25 करने हैं और ये पार्ट आपको 50% मार्क्स दे जाएगा। दूसरी तरफ 70 क्वेश्चन है जिनमें सिर्फ टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं, 35 प्लस 15 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं और 50 क्वेश्चन आपको 50% मार्क्स देंगे। एक तरफ 25 क्वेश्चन करने पर 50% मार्क्स मिल रहे हैं, एक तरफ 50 क्वेश्चन करने पर 50% मार्क्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जहां पर 50 क्वेश्चन करने पर 50% मार्क्स मिल रहे हैं वहां पर रिस्क कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो वह पार्ट आपका टाइम भी लेने वाला है, क्योंकि उस पार्ट में पार्ट ए भी इंक्लूड है एंड पार्ट ए जो है उसके अंदर मैथ रीजनिंग भी है और मैथ और रीजनिंग जो है वो समय ज्यादा लेती है। तो हमें टाइम कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि पार्ट सी जो है वो हमारा सिलेक्शन तय करवाएगा। पार्ट सी अगर हमारा वीक है तो हमारे सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्ट बी जो है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें रटने वाला पोर्शन जो है मोस्ट ऑफ वो पार्ट बी में ज्यादा मिलेगा। पार्ट सी में एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और आई कैन सी दैट डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस आर मोर इन पार्ट सी। पार्ट सी में जो है क्वेश्चन में डाटा दिए हुए रहते हैं, मोस्ट ऑफ 75 में से 25 क्वेश्चन ऐसे आराम से मिल जाते हैं जो कि बिना पढ़े भी जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। और सिर्फ अगर हमारे डाटा एनालिसिस जो है वो हम परफेक्ट तौर पर कर लेते हैं तो आराम से पार्ट सी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि बिना पढ़े भी अगर कोई क्वेश्चन करता है तो पार्ट सी में उसे आराम से क्वेश्चन मिल सकते हैं। सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो पार्ट सी जो है वो अकेला आपका सिलेक्शन करवा सकता है आराम से। तो पार्ट सी पर ज्यादा फोकस करना बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। पार्ट ए के बारे में हम बात करें, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं अगर आपके बेसिक मैथ भी ठीक है, यानी कि आपको नॉर्मल जो गुणा भाग जोड़ बाकी अगर नॉर्मल अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो उस कंडीशन में बिना कोई ज्यादा प्रैक्टिस के आप 20 में से 7 या 8 क्वेश्चन आराम से आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिना प्रैक्टिस के भी आराम से हो सकते हैं, फटाफट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से 2 या 3 महीने पार्ट ए की तो ये पार्ट आपका बहुत आराम से स्ट्रांग हो जाएगा और ये एक बोनस की तरह काम करेगा, ये आपकी रैंक को सुधारने का काम करेगा। सिलेक्शन पार्ट बी और सी मिलकर आपका आराम से करवा सकते हैं। और पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेट के सिलेबस में 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं एंड ईच यूनिट्स हैव इक्वल वेटेज। सभी यूनिट्स में से लगभग बराबर प्रश्न आते हैं। कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में, कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ लोग कहते हैं इवोल्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैंने नेट का एग्जाम जो है वो 18 से भी ज्यादा बार क्वालिफाई किया है और कई बार टॉप भी किया है और मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि नेट के एग्जाम में किसी भी यूनिट के साथ जो है अन्याय किया गया हो। ठीक है, किसी भी यूनिट के साथ अन्याय नहीं किया गया है नेट के एग्जाम में, सभी यूनिट का इक्वल वेटेज रहता है। हाँ, कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि इकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, हमें लगता है टेक्निक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो इकोलॉजी इवोल्यूशन 2 यूनिट्स हैं, हम दिमाग में उनकी एक ही यूनिट का इंटरप्रिटेशन लेकर चलते हैं। और मोस्ट ऑफ टेक्निक्स वाला पोर्शन में बात करूं तो वो भी 2 यूनिट्स हैं। तो हर यूनिट में से 6 से 7 क्वेश्चन सी पार्ट में और 3 से 4 क्वेश्चन बी पार्ट में देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बी पार्ट में एक यूनिट के आएंगे ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यूनिट में से 2 या 3 क्वेश्चन ही आए और एक यूनिट में से 5 या 6 क्वेश्चन आ गए।
इक्वल वेटेज रहेगा। पार्ट सी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट सी में जो है हर यूनिट के लगभग 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हर यूनिट के 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले जितने भी 10 या 10 सालों के जो पेपर्स हैं उनको आप उठा के देखिए और काउंटिंग करें कि कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं कितने यूनिट्स में से, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये ख्याल मन से निकाल दें कि ये यूनिट कर लिया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है नेट के एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो ये कि अब हम यहां पर बात करते हैं कि हर यूनिट को इक्वल वेटेज दिया हुआ है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, या तो आप 5 से 6 यूनिट 6 यूनिट जो है वो 5 या 6 यूनिट कंप्लीटली प्रिपेयर कर दिए, एक भी टॉपिक उसमें से मत छोड़े, तो आराम से आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर करनी है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको निकालिए और टाइम बाउंड होकर पेपर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि 145 क्वेश्चन का पेपर है, आप उसको लेकर बैठे आराम से उल्टा लेट कर बैठ गए, एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं आराम से, आज लेकर बैठे हैं 3 दिन बाद वो एक पेपर पूरा हुआ है। नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ टाइम बर्बाद है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस करनी है तो पेपर का प्रिंट लें, पूरा 3 घंटे का टाइम स्लॉट लेकर बैठें और फिर देखें कि आप उस 3 घंटे में पेपर किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपके परसेंटेज मार्क्स बने। पूरा एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा पेपर के अंदर हो देखने को मिलता है। और यहां पर मेन फोकस जो करना है वो आपको स्क्रीनिंग पे करना है। आप अगर 5 यूनिट करके जाते हैं तो आपको स्क्रीनिंग बेटर करनी है। स्क्रीनिंग बेटर तभी होगी जब आप टाइम बाउंड होकर प्रिपरेशन करेंगे। स्क्रीनिंग तभी बेटर होगी जब आप टाइम बाउंड होकर प्रिपरेशन करेंगे। मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं टाइम 2 घंटे लेकर बैठता था, 2 घंटे में टारगेट लेकर बैठता था कि कम से कम 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है वो मुझे करने हैं, और कितने सही होते हैं ये टारगेट लेके बैठता था जब मैं प्रैक्टिस करता था। तो आप उससे भी ज्यादा करें, क्योंकि मेरे पढ़ाई में और नेट के प्रिपरेशन करने के दौरान मेरे 4 या 5 साल का गैप है, वो गैप आप सभी लोगों के बीच में नहीं होगा। मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस पढ़ाई करके और फिर मैंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और हिंदी मीडियम से भी रहा था मैं। तो लोग कहते थे कि भाई हिंदी मीडियम वाला क्वालिफाई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मीडियम आपका कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ किताबें अच्छी ऑथर की अगर आपको पढ़नी है तो अच्छे ऑथर की किताबें आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो हार मान के बैठने से कुछ नहीं होना मेरे ख्याल से, मगर मैं चाहता तो मैं भी हार मान के बैठ जाता और वो किताबें जो इंग्लिश में थी वो कभी नहीं पढ़ पाता। लेकिन नहीं, डिटर्मिनेशन था। 3 या 4 साल बीच में पढ़ाई में गैप है, एक छोटी सी जॉब भी की थी, उस जॉब में बहुत ही कम इनकम थी, और उसी को दिमाग में याद में रखते हुए कि यार कुछ अच्छा करना है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। जॉब छोड़ी, पढ़ाई की, और सिर्फ 4 या 5 महीने में बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करी लगातार। लेकिन डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कर सकता हूं, एक मेरे जैसा बैक बेंचर अगर नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, जिसके परसेंटेज कभी बहुत ज्यादा किसी टॉप नहीं किया, ऐसा एग्जाम अगर कोई बंदा कोई क्वालिफाई कर सकता है तो मेरे ख्याल से आप सब क्वालिफाई कर सकते हो। और जब पहली बार क्वालिफाई किया तो मुझे किसी ने बोला कि तेरा तो तुक्के में क्वालिफाई हो गया, तो फिर मेरे दिमाग में वो बात लग गई। मैंने दोबारा क्वालिफाई करके दिखाया, भाई को फोन किया, हाँ भाई देख अपनी रैंक देख भाई, शानदार आई है, वापस से क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, जिद होना बहुत जरूरी है, पागलपन होना बहुत जरूरी है अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए पहले एक एम डिसाइड करो, क्या तुम्हें तैयारी करनी है, और अगर मन से आवाज आए हाँ करनी है तो बैठ जाओ, फिर कोई अल्टरनेट नहीं है तुम्हारे पास। फिर वापस नहीं छोड़ना उस एम को, जब तक कि वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता वापस से नहीं छोड़ना है उसको। पूरा जोर लगा दो उसको अचीव करने के लिए, जितना ज्यादा हो सकता है उसको अपनी पूरी ताकत लगा दो उसमें। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पढ़ने बैठता था तो कई बार ऐसा होता था कि मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाता था, बहुत टाइम तक 15-15, 16-16 घंटे हो जाते थे मैं खाना नहीं खाता था, ये सोचकर कि खाना खाऊंगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो पढ़ाई नहीं होगी। कई बार ये भी सोचता था कि यार अगर एक टाइम के खाने के पैसे बचेंगे तो वो पैसे बचाकर किताब ले आऊंगा, और ऐसा ही करके मैंने सबसे पहले लेनिंजर खरीदी थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब।
अलग से कमरे में रह के मैं पढ़ाई करता था, और एक टाइम का मैंने काफ़ी टाइम 5 या 6 महीने एक टाइम खाना खाया। जो मेरा पैसा बचता था खाने का, मैं पहले उससे लर्निंगर लेके आया, और उसके बाद फिर मैंने कूपर का प्रिंट आउट लिया, फिर धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू किया, और आराम से फिर इतना इंटरेस्ट आने शुरू हो गया। जब एक बार चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पेपर क्या है वो हमें पता होना चाहिए, कितने कितने क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं वो हमें पता है। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। कम से कम 5 या 6 यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है, और अगर आप कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर करते हो तो बहुत ही वेल एंड गुड है मेरे ख्याल से। कंप्लीट सिलेबस 5 या 6 यूनिट जो है वो कंप्लीट बिल्कुल पूरी तैयार करो, और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उनमें बेसिक बेसिक तैयार कर दो। जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हो सकता वो छोड़ दो। इस तरह से आराम से कंप्लीट 13 यूनिट्स तैयार की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पेपर में स्ट्रैटेजी के बारे में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी, इनको मिलाकर मान लिया मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं सिर्फ 20, और पार्ट सी में मैंने अटेम्प्ट करे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन, लेकिन मेरी एक्यूरेसी मेंटेन है, मैंने स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से कर रखी है। उस कंडीशन में मेरा अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो पार्ट ए और बी के 20 क्वेश्चन मुझे 20% मार्क्स दिलाएंगे, और पार्ट सी के 20 क्वेश्चन मुझे 40% मार्क्स दिलाएंगे। और 60% में आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो या और किसी भी कैटेगरी से हो, 60% में कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। कट ऑफ 60% के आसपास जेआरएफ की जाएगी। जनरल में अगर बात करूं तो, या इससे नीचे जाएगी, इससे ऊपर जाने के बहुत कम चांस है। तो 60% में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो नेट का एग्जाम। चलो फिर भी मैं मानता हूं अगर आपको रिस्क है आपके, तो उस कंडीशन में आप ए और बी पार्ट के मिला के कम से कम जो है 70 में से 30 क्वेश्चन अटेंड कर दो। पार्ट ए और बी के मिलाकर कह रहा हूं मैं, पार्ट ए और बी के। और पार्ट सी के आप 22 क्वेश्चन कर दो। उस कंडीशन में मान लो आपके 30 क्वेश्चन आपने किए हैं, 30 में से 6 आपके गलत भी हो जाते हैं, और अगर 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं 30 में से, तो आपके करेक्ट जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 24। और 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, मतलब आपके 6/4 यानी कि 1.25% मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो 1.25% मार्क्स अगर डिडक्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको 22.75 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। और अगर आपने यहां पर 22 किए हैं और इन 22 में से आपके मान लो 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में 18 अगर आपके सही हुए तो 18 इंटू 2 36% यहां पर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो इसका मतलब हुआ 2% आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। मेरी कैलकुलेशन परसेंटेज में चल रही है, नंबर में नहीं चल रही है, ध्यान रखना। तो यहां से आपको मिल जाएंगे 34 आराम से। अगर यहां पर भी बात करता हूं तो 56.75 मार्क्स बन रहे हैं इतने नेगेटिव होने के बाद भी। 30 किए उसमें 6 गलत हो गए, 22 किए उसमें 4 गलत हो गए, तो भी आराम से 56.75% मार्क्स मिल रहे हैं। किसी भी कैटेगरी से नेट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे जरूरी जो चीज है मेरे ख्याल से वो ये है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एंड यू कैन मेंटेन योर एक्यूरेसी बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस ओनली। कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और एक्यूरेसी अगर आपकी मेंटेन है तो आराम से आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो क्या है कि एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो अगर बना लिया है तो 100% उस पर आपको देना है, ताकि अगर आप सफल ना भी हो तो आपके पास कोई बहाना ना हो। और अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार मैंने तो मेरा पूरा 100% दिया है, मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई हुआ ही नहीं, तो फिर मैं कहता हूं कि उनका हो भी नहीं सकता। भाई जिसने ये सोच लिया कि मैंने मेरा पूरा 100% दे दिया है, क्या अब उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है? जो ये सोचता है कि शायद कहीं मेरे अंदर कमी रह गई होगी, वो डेफिनेटली वापस तैयारी करेगा और ज्यादा इंप्रूव होकर और ज्यादा डिटरमाइंड होकर तैयारी करेगा। लेकिन जो ये सोच लिया कि भाई मेरे अंदर तो कोई कमी थी ही नहीं, तो फिर वो बाद में क्या तैयारी करेगा?
वो फिर वापस नहीं रुक पाएगा। तो सबसे पहला तो है डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी खास बात है कि आप पेपर की एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तीसरी खास बात यह है कि आइदर यू प्रिपेयर्ड कंप्लीट यूनिट थॉरली और यू प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 5 यूनिट कंप्लीटली। कंप्लीटली मींस एक टॉपिक भी नहीं छूटना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है 5 यूनिट आप बहुत अच्छे से करो और बाकी यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पूरी यूनिट प्रिपेयर ना भी कर पाओ तो उससे सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और पार्ट ए के लिए जो है कोई भी एक बेसिक बुक आप लें और धीरे धीरे उसके कुछ टॉपिक्स पिछले, अगर आप 10 सालों के CSIR नेट के पेपर के जो क्वेश्चन है वही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो पार्ट ए की तैयारी आराम से हो जाएगी। एक पेपर उठा के एक हफ्ते में सॉल्व करो, उसमें जो फॉर्मूले आए हैं उनको याद करो, आराम से नेट का एग्जाम आने से पहले पहले ए पार्ट की तैयारी आराम से हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ए पार्ट एक बोनस है। और सबसे जरूरी बात टाइम मैनेजमेंट। तो पेपर जो है हमारा वो 3 घंटे का है, 3 आवर्स का पेपर हमारा है, 180 मिनट्स का हमारा पेपर है। हमारे पास 3 पार्ट है, हमें कैसे इनको देना है। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो पार्ट जो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है यानी कि पार्ट सी, उसे मुझे टाइम भी बहुत ज्यादा देना होगा। और ए पार्ट जो है मेरे ख्याल से मैंने अब तक जितनी बार भी पेपर दिया है मैंने ए पार्ट को 15 से 20 मिनट दिए हैं और 15 से 20 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं मैं उतने ही अटेम्प्ट करता हूं मोस्टली। पार्ट बी जो है उसको मैं 35 से 40 मिनट्स अराउंड जो है वो देता हूं मोस्टली, 35 से 40 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं देता। यानी कि लगभग सवा घंटे के अंदर अंदर पार्ट ए और बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा आराम से। और फिर बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आप पार्ट सी में दो। और पार्ट सी में कोशिश ये करो कि क्वेश्चन तुम्हें एक बार ही पढ़ना पड़े। इतनी ज्यादा जल्दी, इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट पेपर में ना हो कि तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ो और जल्दी जल्दी में तुमने पढ़ तो लिया लेकिन इतनी जल्दी पढ़ लिया कि वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए पेपर पढ़ते टाइम तुम्हें आराम से क्वेश्चन पढ़ना है ताकि वो क्वेश्चन तुम्हें दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अगर तुमने आराम से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ा तो तुम्हारा टाइम वैसे ही ज्यादा लग जाएगा। तो यही मानते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है कि पेपर को वापस देखने का समय नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आता जा रहा है उसको 100% जो है कॉन्फिडेंस के साथ टिक करते जाओ और आगे से आगे बढ़ते जाओ, ये दिमाग में रखते हुए कि वापस पेपर को देखने का समय नहीं मिलने वाला है। और ये तब होगा जब तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बार बार करोगे। अब तक नेट का एग्जाम अगर मैं बात करूं इस करंट पैटर्न पर तो 2011 से 2019 दिसंबर तक हो चुका है, यानी कि 18 टाइम्स पेपर हो चुका है। और जो है 19 पेपर तुम्हें मिल जाएंगे CSIR की वेबसाइट पर, ओल्ड वेबसाइट पर, या फिर पेपर जो है तुम डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से directionlifescience.com, www.directionlifescience.com जो है उसमें डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओ और पिछले सालों के जो पेपर हैं CSIR नेट के, गेट के, DBT JRF के, वो सारे पेपर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे वहां पर। उन्हें डाउनलोड करो, प्रिंट लो और टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करो। अदरवाइज प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे किताबें लेकर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक एक घंटे में सॉल्व करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस करनी है तो टाइम बाउंड होके, स्पीड ही मेन चीज है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये 2 चीजें जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगी आराम से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से हमारा जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी मैंने जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो अभी हमने देखा भी है कि सिर्फ 145 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने पर, 20 क्वेश्चन पार्ट ए प्लस बी, 20 क्वेश्चन पार्ट सी, सिर्फ 40 क्वेश्चन करने पर आउट ऑफ 145 60% मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या खुद ही सोचो, क्या कोई पेपर हो सकता है इससे भी ज्यादा सरल? नहीं हो सकता ना। तो टेंशन किस बात की है भाई, लग जाओ आराम से और डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन डिटरमाइंड होकर लगना है, लग गए तो छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना।
लग गए तो वापस नहीं छोड़ना है। और मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल हूँ इसके लिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में जो बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया, और ना सिर्फ नेट, गेट का एग्जाम भी मैंने टॉप किया, ARS नेट क्वालिफाई किया, ARS का जो साइंटिस्ट वाला रिक्रूटमेंट है वहाँ पर प्री और मेंस क्वालिफाई किया, PSCs जो हैं उनके बहुत से रिटर्न क्वालिफाई किए, और सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, नेट का एग्जाम जो है वो बहुत बार क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से तुम में से कोई भी आराम से कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि हमसे नहीं होने वाला। दूसरी बात, डिटरमाइंड हो जाओ और एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, और समय जो है उसको एक टाइम शेड्यूल बना लो और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो, और नींद पूरी लो, क्योंकि दिमाग जो है वो हमारा तभी काम करेगा जब नींद हम पूरी लेते हैं। ठीक, थैंक यू गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक्स।